नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। रामपुर में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर 5 दिनों तक करता रहा रेप, आरोपी का हॉस्पिटल सील। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक नामचीन अस्पताल ग्रीन सिटी हॉस्पिटल के दबंग संचालक ने 11वीं की एक छात्रा को कोचिंग कराने के बहाने घर से बुलाया और फिर उसका अपहरण कर उत्तराखंड के रामनगर ले जाकर एक रिसोर्ट में 5 दिन तक उसके साथ रेप किया। जब युवती घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने युवती के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। दबाव बढ़ता देख आरोपी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक ठिकाने बदलता रहा और 5 दिन बाद युवती को पुलिस ने एक थार गाड़ी से बरामद करते हुए एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अस्पताल का संचालक मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपी के अस्पताल को सील कर दिया है और मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है। ये घटना रामपुर के स्वार कोतवाली इलाके की है। रामपुर के स्वार इलाके के इस नामचीन ग्रीन सिटी हॉस्पिटल के संचालक साजिद पाशा पर एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप करने का आरोप लगा है, जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है और घटना में इस्तेमाल की गई एक थार गाड़ी को भी पुलिस ने कस्टडी में लेते हुए मुदसिर नाम के एक आरोपी को जेल भेज दिया है। कोचिंग कराने के बहाने छात्रा को गाड़ी में बैठाया। पुलिस अस्पताल के संचालक साजिद की तलाश कर रही है। पीड़ित छात्रा ने अपना दर्द बयान करते हुए बताया कि साजिद पाशा इलाके का प्रसिद्ध दबंग व्यक्ति है, उसे सब जानते हैं। वो एक अस्पताल का संचालक है और प्रॉपर्टी का धंधा करता है। उसकी पत्नी पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव भी लड़ी थी। साजिद पाशा की 2 पत्नियां हैं। 31 अगस्त के दिन साजिद पाशा ने पीड़िता को कोचिंग कराने के बहाने से अपने अस्पताल के पास बुलाया और वहां से कार में बैठा कर ले जाने लगा कि आगे और भी छात्राएं हैं, वह भी साथ जाएंगी, लेकिन कोई और छात्रा नहीं थी। आरोप है कि साजिद पाशा छात्रा को उत्तराखंड के रामनगर ले गया और वहां एक रिसोर्ट में उसे बंधक बनाकर 3 दिन तक रेप किया और फिर छात्रा को हल्द्वानी ले गए और उसके बाद रुद्रपुर ले जाकर छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाए, वहां से फिर यूपी के रामपुर ले आए। पुलिस का दबाव बनता देख साजिद पाशा युवती को अपने पार्टनर मुदसिर के हवाले कर फरार हो गया। मुदसिर थार गाड़ी से रामपुर से बरेली की तरफ युवती को ले जा रहा था कि रास्ते में किसी तरह युवती ने अपने पिता को अपनी लोकेशन बता दी। तब पुलिस और युवती के परिवार वालों ने थार गाड़ी का पीछा कर युवती को बरामद कर लिया और मुदसिर को थार गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया, लेकिन साजिद पाशा अभी फरार है। पीड़ित छात्रा ने बताया कि उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी और फर्जी आईडी के आधार पर रिसोर्ट और होटलों में कमरा लेकर उसे रखा जाता था। उसे रिवॉल्वर से डराया धमकाया जाता था और आरोपी पुलिस की आईडी दिखाकर रौब गांठता था कि उसके पुलिस से भी संबंध हैं। पीड़ित छात्रा का कहना है कि पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया और कोर्ट में बयान भी दर्ज कराए हैं। मैं चाहती हूं कि मुझे और मेरे परिवार को इंसाफ मिले। पीड़िता के पिता ने सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार। वहीं पीड़ित छात्रा के पिता का कहना है कि आरोपी साजिद पाशा इलाके का दबंग व्यक्ति है। वही एक अस्पताल का संचालक है और खनन माफिया है। अपने साथ निजी सुरक्षा गार्ड भी रखता है और बहुत शान और शौकत से रहता है। उसकी 2 पत्नियां हैं। मेरी बेटी को बहाने से बुलवाकर उसने अपहरण कर उसके साथ कई दिन तक रेप किया। 5 दिन बाद हमें हमारी बेटी मिली है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि इस मामले में मेरी मदद करें और मैं इंसाफ चाहता हूं। रामपुर के पुलिस अधीक्षक विधा सागर मिश्र ने बताया कि थाना स्वार पर एक नाबालिग युवती के अपहरण का केस दर्ज हुआ था। केस दर्ज करने के पश्चात प्रभारी निरीक्षक स्वार की टीम की तरफ से नाबालिग बच्ची को मय वाहन बरामद किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग के बयान कोर्ट में दर्ज कराए गए हैं। मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल के उपरांत माननीय न्यायालय में उसे प्रस्तुत किया जाएगा। विवेचना प्रचलित है और बयान में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि आरोपी अस्पताल संचालक है। उसके नर्सिंग होम के बारे में भी जानकारी की जा रही है, उसकी भी जांच की जाएगी। नर्सिंग होम की अन्य डिटेल्स हमारी तरफ से नगर पालिका से प्राप्त की जा रही है। अपहरण के बाद छात्रा 5 दिन आरोपियों के कब्जे में रही है। पीड़ित छात्रा के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के हॉस्पिटल को भी सील कर दिया गया है। सर, एक हॉस्पिटल सील हुआ है ग्रीन सिटी, क्या मामला है उसका?
देखिए, ग्रीन सिटी हॉस्पिटल जो है सील किया है हमारे नोडल अधिकारी ने और उनकी टीम ने। ये हॉस्पिटल जो है हमारे यहाँ, क्योंकि 30 अप्रैल तक इनके पास टाइम होता है, 30 अप्रैल तक हर साल के लिए रिन्यू का प्रोसेस होता है और मई के महीने में पूरा रिन्यू कराना होता है इनको, तो रिन्यू नहीं कराया। और भी बहुत सारे कुछ हॉस्पिटल्स की सूचना मिली है हमें, तो इनके लिए हमने न्यूज़पेपर में दिया पहले कि आप अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करा लें। जो रिन्यू नहीं कराएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो उसमें ये ग्रीन सिटी भी हॉस्पिटल इसी तरह से था, इन्होंने भी रिन्यू नहीं कराया है, तो रिन्यू न कराने पर हमारी जो नोडल अधिकारी है उन्होंने इसको सील कर दिया है। हालांकि वहाँ कोई मिला नहीं, कोई भी पेशेंट भर्ती नहीं था, कुछ भी वहाँ पे डॉक्टर या स्टाफ नहीं मिला है, तो उसको सील कर दिया है। तो इससे पहले कोई नोटिस दिया गया था इनको, ग्रीन सिटी वालों को? नोटिस हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से निकाला था और टेलीफोनिकली सभी लोगों को जो है हमारी टीम के द्वारा अवगत करा दिया था, जो यहाँ से रिन्यू करने वाली टीम से, कि उनको सूचना दे दी जाती है उसके माध्यम से, जो मेल के माध्यम से, कि आप अपना रिन्यू करा लें। एक ये प्रोसेस है कि हर वर्ष रजिस्ट्रेशन के बाद में रिन्यू कराने का प्रोसेस होता है कि 1 साल के लिए होता है इनका, 1 साल के बाद रिन्यू करा लें, तो 1 महीना रिन्यू कराने के लिए होता है। तो सभी को हमारे यहाँ से सूचना जाती है, नहीं कराया जिन लोगों ने, इसीलिए उनको जो है सील कर दिया। सर, जिन्होंने अभी अपने अस्पताल का रिन्यूअल नहीं कराया, तो उनके लिए क्या संदेश है आपकी ओर से? देखिए, हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसे सारे हॉस्पिटल्स और ऐसे जो लैब्स हैं उनको सूचना दे दी है कि अगर 7 दिन के अंदर जो रिन्यू नहीं कराएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, उन्हें सील करेंगे और उनके विरुद्ध एफआईआर कराएंगे। देखिए, स्वार थाने पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण और दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। इस संबंध में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक अभियुक्त साजिद जो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके विरुद्ध 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।